और ये एग्जाम की इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये प्रकाश का प्रवर्तन है। इसके दो नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। ये दो नियम है जो इम्पोर्टेंट हमारे यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ये कौन कौन से दो नियम है अभी समझते हैं। देखिए पहला नियम है कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण ये है ना कोण, वो यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण अगर यानी कि कोण बराबर होता है। आपतित किरण है तो परावर्तित किरण ये दोनों आपस में बराबर होती है। यानी कि देखिए ये निकल रहा है कि आपतित किरण यानी प्रकाश यहाँ से आ रही है पूरा वापस जा रही है, जितना के कोण यहाँ पर बन रहा है ना बराबर में, अब उतना ही कोण यहाँ पर जितने कोण से ये आएगी उतने ही कोण से ये फिर चले जाएगी, जितने कोण से आती है उतने कोण से चली जाती है। तो ये इसका ये दोनों कोण क्या हुआ? बराबर हुआ। इसलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के क्या हुए? बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर ये पहला नियम होगा आपतित किरण परावर्तित किरण एक दूसरे के बराबर होते हैं, पहला नियम होगा। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया और ये समतल सतह, ये तीनों एक ही तल में है। जैसे कि देखिए ये आपतित किरण ये आ रहा है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं? इसका भी आपतित किरण का भी बिंदु यहीं पे मिला है, इसका परावर्तित किरण का बिंदु भी यहीं पे मिला है और अभिलंब भी यहीं पे मिला है। यही आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं? तीनों एक ही तल में है। इसलिए आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये सेकंड हो गया, सेकंड लॉ यानी कि सेकंड नियम हो गया। और फर्स्ट नियम क्या था? आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे यानी कि बराबर होते हैं। और सेकंड है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बोले समझे कि नहीं? कमेंट में बताइए समझ में आया कि नहीं? कमेंट में बताइए।